Dear students, after developing the framework for the dynamics of market price and developing the time path in a symbolic fashion, now we are going to do it in a numeric way. Let us see how we can do that. Here we can see a market model is used with its two very famous functions, that is the demand curve and the supply curve. आप देख सकते हैं कि numerical way में है, that is why हमारे लिए it's easy to interpret it once we are able to solve it. इसके अलावा we are given this equation जो कि हमें याद है कि adjustment equation है, जिसके अंदर price over time कैसे change होती है और उसका relationship excess demand के साथ कैसा है, पॉजिटिव है और किस इंटेंसिटी से है, ये है जे की वैल्यू जो कि हमें बताती है. ये सारी बातें हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करके आए हैं. अब एक्सप्रेशन फॉर पी टी निकालना है. इट मीन्स कि हमने टाइम पाथ ऑफ प्राइस निकालनी. क्यू एस टी क्यू डी टी व्हेन पी नॉट इज इक्वल टू 2. ये एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कि पी नॉट की वैल्यू दी है, दैट इज़ इनिशियल कंडीशन इज गिवन. सो हम इसका डेफिनेट सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं. ये चीज़ हम ऑलरेडी एंटिसिपेट करें. और हमसे ये भी पूछ रहा है कि क्या सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल. डेफिनेटली यहाँ पर वो डायनामिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा है कि क्या ये सिस्टम कन्वर्ज होगा या टाइम पाथ डाइवर्ज होगी. सो सोल्यूशन के लिए ये हमारे पास इक्वेशन है. वैल्यूज ऑफ क्यू डी एंड क्यू एस कैन बी सब्सटीट्यूटेड. क्यू डी और क्यू की वैल्यू ही हैं जो हम सबसे पहले एडजस्टमेंट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं. इसलिए आपने देखा हमने क्यू एस और क्यू डी को हाईलाइट किया और क्यू डी और क्यू एस की वैल्यूज रिस्पेक्टिवली लगा दी. सिंस दिस इज़ न्यूमेरिकल स्टेप, आई होप कि आप इसे कंसल्ट करके या ऑन योर ओन ईजिली कर सकते हैं. यहाँ पर सिर्फ एडजस्टमेंट है, बट वी शुड हैव द की इन आवर माइंड्स. इट्स नॉट जस्ट रेकलेस मैथमेटिक्स, इट इज़ समथिंग मीनिंगफुल. और वो मीनिंगफुल जो चीज़ है वो है हमारा मकसद कि हमने इसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरेबल बनाना. अगर आप इसमें देखें आपको डेरिवेटिव टर्म नज़र आ रही है और वेरिएबल भी नज़र आ रहा है उसका. सो इसका मतलब हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और यही किया हुआ है जो हम पहले सिम्बॉलिकली भी कर चुके हैं. और इस रिस्पॉन्स में आप ये देख रहे हैं ऑफ ऑल दी स्टेप्स द रिस्पॉन्स इज दिस. और इसे हम कह सकते हैं कि ये कंपेरेबल है विद द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें ए की वैल्यू 1.6 है, बी की वैल्यू 4.8 है. दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि हमारी एजम्पशन के मुताबिक है. सो कंपेयर किया और ये है वो स्टेप जिसमें कंपैरिजन को डिटेल में बताया गया है. ये है वैल्यू ऑफ ए, ये है वैल्यू ऑफ बी और ये है डेरिवेटिव टर्म का जो स्टैंडर्ड नोटेशन था dy ओवर dt. सो ये वो एक्सट्रैक्टेड वैल्यूज़ हैं जो आप वीडियो पॉज करके तसल्ली से देख सकते हैं. चॉइस ऑफ केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ज़ाहिरी बात है हमें पता है कि देर आर 3 ऑफ दी टाइप्स और केसेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. सो इनमें से चूज़ करना है और ये हमारे लिए आसान होगा अगर हम b की वैल्यू को पहले स्टेप में देखें और a की वैल्यू को दूसरे स्टेप में. b की वैल्यू अगर हम लेट्स गो टू दिस नेक्स्ट स्लाइड. वी कैन रिजॉर्ट टू दिस वन एज वेल. a की वैल्यू हमारे पास 1.6 है. इसके हम बाद में कंसिडर कर लेते हैं, पहले हम b की बात कर लेते हैं. b इज़ नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स कि ये नॉन होमोजीनियस केस है. पहला हमारा मसला जो है वो हल हो गया. अब ये है कि नॉन होमोजीनियस केस में a 0 वाला है, a नॉन ज़ीरो वाला. तो आप देख रहे हैं a इज़ नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स कि ये नॉन होमोजीनियस केस में पहला केस है. सो इसका जो फॉर्मूला है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिखा हुआ है. नॉन होमोजीनियस केस विद a इज़ नॉट इक्वल टू 0. इस फॉर्मूले को अब हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ये भी चीज़ वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि दोनों a और b नॉन ज़ीरो हैं. और इस फॉर्मूले को अब हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं. इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूट हो सकता है और यहाँ पर y की जगह p इंट्रोड्यूस होगा. और ये स्टेप विजिबल है. y की जगह आप देख रहे हैं p है, ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड वेरीफाई कि पिछले स्लाइड में जो फॉर्मूला था विच आई होप जो आपको याद भी होगा उसमें हमने ये वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट की हैं. उसके बाद आप इसे हल कर सकते हैं. ये हल किया हुआ है और ये स्टेप्स आपके लिए अगेन चाइल्ड्स प्ले हैं. और ये है इसका डेफिनेट टाइम पाथ मार्केट प्राइस का, वेयर प्राइस इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, वेयर देर इज पी सी, वेयर देर इज पी पी.
नाउ वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इन अ मोर डिटेल्ड वे अगर हम इसकी डायनामिक स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लें। ये आप देख रहे हैं कि हमने इसको टाइम पाथ को हाईलाइट करके लिखा है, इसमें एक कंपोनेंट दैट इज़ पीसी, क्योंकि हमें पता है कि ये होता है डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो जो डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम वाला कंपोनेंट है इसको ज़ीरो होना चाहिए ताकि टाइम पाथ कन्वर्ज हो जाए टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 3 है और इसे हम पी से शो कर रहे हैं। ये है उसका न्यूमेरिकल एक टेबल जो आपको ये सारी वैल्यूज़ के बारे में कंफर्म करेगा। ये है पीसी और ये है पीटी, दैट इज़ द डेविएशन ये है और टाइम पाथ ये है। पीसी को कम से कम होना चाहिए ताकि वो टाइम पाथ इक्विलिब्रियम दैट इज़ 3 के करीब चला जाए। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे जैसे मैंने लगाई हैं, तो आप देखेंगे कि जो इसका आंसर था पहले 1 था, 1 से कम होते होते ये बहुत छोटा हो गया और इसमें कोई 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ के बाद 1 आ रहा है। सो इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू जिसकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट्स नियरिंग द लेवल ऑफ ज़ीरो, और यही हम चाहते हैं कि डेविएशन कम से कम हो। सो डेविएशन बेसिकली यहाँ पर कम से कम हो रही है। फिर हम टाइम पाथ की बात कर लेते हैं। टाइम पाथ जो है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई और वो 3 के करीब करीब आ गई है, और हम यही चाहते थे कि टाइम पाथ 3 के करीब करीब आए। सो आपने देखा कि नेगेटिव वैल्यू जब कम होती गई दैट इज़ द नेगेटिव डेविएशन, और टाइम पाथ जो है वो अप्रोच करता रहा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। और ये चीज़ हमें बेहतर तरीके से इस डायग्राम से समझ आ सकती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये है इक्विलिब्रियम 3 और ये है वो कर्व जो कि डेविएशन को शो कर रही है। डेविएशन आप देख रहे हैं बढ़ी हुई है, यहाँ से कम होते होते मिनिमम होती जा रही है, और ये कन्वर्जेंस है। पी सी इज़ फेडिंग टू ज़ीरो एंड पी टी इज़ अप्रोचिंग टू पी अस्टेरिस्क और पी। यहाँ पर ये बात देखिए कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे पी सी जो है वो फेड हो रहा है, जो हमारे सामने नज़र भी आ रहा है, और वो पी स्टैरिस की तरफ रवा दवा होगा जो टाइम पाथ का कर्व है, और इस वजह से हमने इसे कन्वर्जेंस का टैग लगाया, दैट इज़ ये कन्वर्जेंस की तरफ जाएगा। रेड लाइन शो करती है इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ प्राइस पी स्टैरिस, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि पी स्टैरिस है। और ग्रीन लाइन ये शो करती है डेविएशन जो कि कन्वर्ज हो रही है, उसे हम पी सी से डिनोट कर सकते हैं, विच डिक्रीजेज ओवर टाइम एंड दैट लीड्स टू द टाइम पाथ convergence. So you saw in this final lecture of the price dynamics, we have concluded the whole discussion by developing the framework and then by symbolically developing the time path, then setting the standard for its dynamic stability, and finally doing it numerically. So this was the the model which is known as dynamics of market price. Thank you.